God is about to turn your private prayers into public miracles. खुदावन आपके मुतालिक जो आपकी प्राइवेट प्रेयर्स हैं वो पब्लिक मेरिकल्स में बताने को है. Whatever you do it, let it be done for the glory of God. So आज जो कुछ भी आप करते हैं खुदावन के जलाल के लिए करें. Like it or not, King is coming. पसंद करें या ना पसंद करें, बादशाह आ रहा है. Whether it is sickness, disease, loss of a job, betrayed, God shows up His grace, support us and sustain us. चाहे हम बीमारी में हैं, चाहे हम दुख में हैं, चाहे हमारी नौकरी चली गई है, चाहे हम रद्द किए हुए हैं, चाहे हमने धोखा खाया हुआ है, खुदावन की सपोर्ट हमेशा हमारे साथ होती है और वो हमें सस्टेन करता है. सो आवर सोल आर सेव एंड सिक्योर इन द लॉर्ड्स हैंड. सो हमारी जो रूहें हैं वो खुदावन के हाथों में महफूज हैं. सो ऑलवेज गिव ग्लोरी टू लॉर्ड. हाँ, तो हमेशा खुदावन के नाम को जलाल दें. So quickly let's take out with me. So I'm not going to read a whole chapter, just I'm going to read a few verses. You can see it and you can read it from there. So let's take out with me from 1 Samuel 1st chapter 2nd verse. We will see it. And he had two wives. The name of one was Hannah, and the name of the other is Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had not children. This man went up for his city Eli to worship and sacrifice to the Lord of hosts in Shalom. Also, the two sons of Eli and Peninnah, the priests of the Lord, were there. And whenever the time came for Elkanah to make an offering, he would give up portions to Peninnah his wife and to all her sons and daughters, but to Hannah he would give a double portion, for he loved Hannah. Although the Lord had closed her womb, and her revival also provoked her severely to make her miserable, because the Lord had closed her womb. So it is what year by year when she went up to the house of the Lord that she provoked her. Therefore she wept and did not eat. So you can see it from first chapter 2nd verse till 16 verse. You can see it. सो मेरे साथ निकालने पहला सैमुअल पहला बाप उसकी दूसरी आयत से हम देखते हैं उसकी दो बीवियां थी. एक का नाम हन्ना था और दूसरी का फनन्ना. फनन्ना की औलाद हुई पर हन्ना बेऔलाद थी. ये शख्स हर साल अपने शहर से सिला और रब्बुल फाज के हुजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजारने को जाता था. और एली के दोनों बेटे हिफ़ी और फिसास जो खुदावन के काहिन थे वहीं रहते थे. और जिस दिन अलकाना गुजारता तो वो अपनी बीवी फनन्ना को और उसके बेटे बेटियों को हिस्सा देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा देता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था. लेकिन खुदावन ने इसका रहम बंद कर रखा था और उसकी सोच उसे कराने के लिए बेतना छेड़ दी, क्योंकि खुदावन ने उसका रहम बंद कर दिया था. और चूँकि वो साल बसाल ही करता था जब वो खुदावन के घर जाती, इसलिए फनन्ना उसे छेड़ती थी. चाचा वो रोती और खाना ना खाती थी. तो उसके खावंद अलकाना ने उसे कहा, ए हन्ना तू क्यों रोती है, तू क्यों नहीं खा रही, तेरा दिल क्यों असुदा है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भड़कर नहीं. सी ओवर हियर माई थीम इज़ डू यू एवर फील दैट आई एम वर्थलेस. क्या आपको लगता है कि आप बेकार हैं. हन्ना फील इट दैट आई डोंट हैव एनीथिंग. हन्ना को लगता था मेरे पास कुछ नहीं है, बिकॉज इन मैरिड रिलेशन किड इज़ व्हेन यू गेट अ ब्लेसिंग ऑफ किड, जब आप औलाद की बरकत को रिसीव करते हैं, इट मेक्स योर रिलेशन स्ट्रॉन्ग, जो आपके रिश्ते को मजबूत करता है. सो हन्ना फील लोनलीनेस एंड हन्ना को अपनी तन्हाई को एहसास होता था. दैट वाई आई डोंट हैव अ किड, आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दैट. मेरे पास ये नहीं है, वो कुछ नहीं है. बट सो मैनी फनन्ना इज़ कमिंग इन योर लाइफ. बहुत सारी फनन्ना आपकी ज़िंदगी में आती है. मे बी इन योर जॉब, इन योर ऑफिस, हो सकता है आपकी नौकरी पर, आपके जॉब पर, मे बी इन योर बिजनेस, आपके कारोबार में, मे बी इन योर लाइफ.
द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है रिश्तों की सूरत में यू कैन गेट फनन्ना फनन्ना को हासिल करें रिश्तों की सूरत में लाइक मे बी योर हस्बैंड प्ले दैट रोल हो सकता है आपका शोहर वो किरदार अदा कर रहा हो मे बी योर वाइफ हो सकता है आपकी बीवी बट व्हेन यू पुट आइज अपॉन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लेकिन जब आप अपनी आंखें खुदावंद यीशु मसीह पर लगा लेते हैं सो वट एवर यू वांट टू गेट इट आप जो कुछ भी उसको उससे मांगते हैं ही विल गिव यू वो आपको अता करेगा बिकॉज ही नोज व्हाट यू नीड फ्रॉम हिम क्योंकि उसको पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है पीपल विल शो यू अ वर्ल्डली मिरर लोग तो आपको दुनियावी शीशा दिखाने की कोशिश करेंगे बट इफ़ यू आर गोइंग टू टेक अ मिरर ऑफ बाइबल लेकिन जब आप अपना कलाम शीशे की सूरत में ले लेंगे देखेंगे यू विल सी योर सेल्फ इन दिस अपने आप को देखेंगे दैट वे यू आर स्टैंडिंग एट दिस टाइम आप कहाँ पे खड़े हुए हैं एंड दिस इज़ अ बेस्ट मिरर ये बेहतरीन मिरर है इट चेंज योर लाइफ आपकी ज़िंदगी को बदलेगा इट ट्रांसफॉर्म योर लाइफ आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करेगा यू विल बिकम अ न्यू पर्सन आप एक नई शख्सियत बन जाएंगे यू विल गेट सल्वेशन यू गेट एटर्नल लाइफ आप नजात को यू गेट रिस्टोरेशन आप बहाली को हासिल करेंगे आप नजात को हासिल करेंगे आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनेंगे सो डोंट थिंक अबाउट द पीपल इज स्पीक अगेंस्ट यू मत सोचें कि लोग आपके खिलाफ क्या बात कर रहे हैं थिंक व्हाट गॉड इज़ थिंकिंग अबाउट यू उस बात को सोचें जो खुदा आपके बारे में सोचता है व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द लॉर्ड्स थिंकिंग लेकिन जब आप अपनी सोच को खुदावंद यीशु मसीह की सोच में की तरह सोचेंगे like what he is thinking about you कि वो क्या चाह रहा है वो क्या सोच रहा है सो ट्रस्ट मी यकीनन you will get that blessing so आप बरकतों को हासिल करेंगे every shut door will open for you हर बंद दरवाज़ा जो है आपके लिए खुल जाएगा बिकॉज डेवल इज़ अ लायर क्योंकि इब्लीस झूठा है सो दैट्स वाई रॉन्ग पीपल आर कमिंग इन योर लाइफ इसलिए वो आपकी ज़िंदगी में गलत लोगों को भेजता है दोज हु प्ले रोल फनन्ना इन योर जो आपकी ज़िंदगी में फनन्ना का किरदार अदा कर रहे हैं इसी हन्ना डिड नॉट लूज होप हन्ना ने अपनी जो है उम्मीद को नहीं छोड़ा सो ऑल्सो यू ऑल्सो डोंट हैव लीव योर होप आपको भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए व्हेन यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज बिकम योर होप जब खुदावन यीशु मसीह आपकी उम्मीद बन जाता है सो एवरी इम्पॉसिबल थिंग बिकम पॉसिबल हर नामुमकिन चीज़ जो है वो मुमकिन बन जाएगी बिकॉज मिरेकल इज़ योर पोर्शन क्योंकि मिरेकल जो है वो मौजज़ात जो हैं वो आपका पोर्शन है सो ट्रस्ट मी यकीनन वट एवर आई एम गोइंग टू से इट रिपीट आफ्टर मी जो कुछ भी आज मैं बोलने को हूँ सो मेरे पीछे आज बोलें से टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट पुट योर हैंड इन योर वूम अपने रहम पर दुआ हाथ रखें आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू मैं आपके लिए दुआ करूँगी टुडे गॉड इज़ गोइंग टू ओपन योर वूम खुदावन आपके रहम को खोलेगा एंड यू आर गोइंग टू गेट अ बेबी ब्लेसिंग और आप रात की बरकत को आज रिसीव करेंगे डैडी गॉड bless me bless my family खुदावन मुझे बरकत दे मेरे ख़ानदान को बरकत दे bless my house मेरे घराने को बरकत अता कर bless my womb मेरे रहम को तू बरकत अता कर and I believe in you and I believe in your words मैं तुझ पर यकीन रखती हूँ मैं तेरे कलाम पर यकीन रखती हूँ एंड आई नो दैट यू आर गोइंग टू ओपन माई वूम टुडे टुनाइट और मुझे पता है आज के दिन आज की शाम तो मेरे रहम को खोलने को है एंड आई एम गोइंग टू ब्लेस और मैं बरकत को हासिल करने को हूँ आई एम गोइंग टू ब्लेस विद द बेबी मैं बेटे की बरकत से बरकत को हासिल करने को हूँ बिकॉज डेवल इज़ अ लायर क्योंकि इब्लीस झूठा है यू आर गोइंग टू ब्लेस मी तू मुझे बरकत देने को है एंड यू डिड दैट और तू करेगा बिकॉज माई होप इज़ इन यू लॉर्ड क्योंकि मेरी उम्मीद तुझ पर है God is going to do something big in your life. खुदा आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने को है because this year is our क्योंकि ये हमारा साल है and every shut door is going to open और हर बंद दरवाज़ा आज
खुलने को है। सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिलीज। सो खुदावन आपको बरकत दे और आपके ख़ानदान को भी बरकत अता